एक शिक्षक हैं वो पहले, और एक शिक्षक का सम्मान ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मूल पाठ रहा है। जैसा पहले गुरुकुल की व्यवस्था थी, राजा महाराजा के भी बच्चे गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे, इसका मतलब राजा गुरुओं का सम्मान करते थे। का किराया बढ़ा देना विकास है? तो रेलवे में सफाई कितनी हो रही है भाई? नहीं होती थी। 30 दिन का महीना 28 दिन कर देना, लोगों के पॉकेट पर डाका डालना, जिस 2014 से पहले के भारत में रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं थी, कंपलसरी नहीं था। 30 रुपए बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये भी तो देखें कि पाकिस्तान में और महंगा है। देखिए, पाकिस्तान में कौन रहता है आपका रिश्तेदार? कौन रहता है? नाना रहता है, मामा रहता है, कौन रहता है? अरे भाई, हम लोग का कोई नहीं रहता पाकिस्तान, हमको क्या लेना है पाकिस्तान से? वहाँ महंगा है ना ज्यादा। भाई कुछ भी, आग लगे बजर खसे पाकिस्तान पर, हाँ। हमको सत्यानाश हो पाकिस्तान का, हमको क्या करना? ये आप मीडिया के लोग, एक तो मुसलमान, ऊपर से पाकिस्तानी, बलोच को लाइएगा, हम तो वो अपना मुंह नहीं गंदा करेंगे कि किन किन शब्दों से अलंकृत करता है आप गोदी मीडिया के लोगों का। अब बताइए, हम हिंदुस्तानी। 29 रुपए महंगे हो गए सिलेंडर, तो काय छाती पीट के रो रहे हैं आप जैसे लोग? 29 रुपए अगर महंगा हो गया सिलेंडर, तो काय छाती पीट के? ये बात अपने पप्पा के ना बताते हाँ। कि 400 के सिलेंडर मिल रहा था, 10 रुपया बढ़ता था, महंगाई डायने खाए जाते हैं, सैया तो बहुत कमाते हैं। तो अब तो भाजपा डायने खाए जाते हैं, सैया तो बहुत कमाते हैं। आर्थिक संकट है, आप हंसी ना उड़ाएं। आर्थिक संकट है देश के ऊपर। आर्थिक संकट किसने पैदा किया बताओ? युद्ध ने। युद्ध ने। बकवास ना करो, इसीलिए कहता हूँ कुछ बोल दूंगा ना तो सारा पत्रकारिता भूल जाओगे। युद्ध हो रहा है? अरे यार, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो। अपने मुंह में लाली या पहुना के मुंह में छाली। जब फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आपने जो सस्ता तेल खरीद कर महंगा दामों में बेचा, जो रेलवे के किराए बढ़ाए, जो टेलीफोन कंपनियों के जो इनकमिंग कॉल रिचार्ज की नहीं वो थी, कंपलसरी नहीं था, आपने 28 दिन किया, 13 महीने का साल किया, इन केन प्रकारें जो आपने लूट की। कभी आप सुने थे कि सीबीएसई में 2000 रुपये लगेगा छात्रों को? ये जो जगह जगह हर मंत्रालय में जो किया। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास नहीं है तो हम अपने नया मकान बनाएंगे। ये जो नई नई बिल्डिंगों बनाकर लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अब भ्रष्टाचारियों का साथ भाजपा का हाथ। देश बचा है अब तक, कोई और सरकार होती तो पता नहीं क्या 2014 में मोदी जी आए और भारत को खोज के लाए। जमीन में गिरा हुआ था भारत, खोद के लाए, उसी में से तो आप लोग समुद्र मंथन किए ना मोदी जी, नहीं समझे? वो देवता लोग नहीं किए समुद्र मंथन, भारत को निकालने वाले ऐसे ऐसे समुद्र मंथन करके नरेंद्र मोदी जी लाए। तो ये पेड़ आया, ये सूरज आए, ये चंद्रमा आए, ये हरियाली आई, ये आप आए। 2014 में ही तो पैदा हुए, इतने बड़े हो गए आप। ये तो मोदी जी की कृपा है, वरना आप होते कहाँ से? इंडिया गठबंधन की बैठक क्या करके क्या कर लेंगे आप मोदी? भाई, इंडिया गठबंधन की बात इंडिया गठबंधन के नेताओं से पूछो। देश के संकट पर जहां आपने वैश्विक संकट की बात की, क्या देश का प्रधानमंत्री अचेत अवस्था में था? आप पे भी मानहानि का केस होगा 2 करोड़ का, याद रखें। आप भी तलवे चाटने वाली कह रहे हैं। देखिए, डरता तो वो है जिसके कर्मों में दाग होता है। हमारे तो खून में न्याय है, हम भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं। अरे हम उस परिवार से आते हैं जिसने 13 साल की उम्र में ब्रिटेनिया हुकूमत के ऊपर बम फेंका था। हम उस समाज से आते हैं जो आईसीएस की नौकरी छोड़कर सिर्फ भारत को आजाद नहीं कराया, वर्ल्ड के अधिकांश देशों को आजाद कराया। आप लोगों को, आप जैसे लोगों को बस आलोचना करनी है। मीडिया अच्छे काम दिखाए तो आलोचना करनी है, मोदी जी कुछ करे तो आलोचना करनी है। शुक्र है आप आजादी के समय न थे, नहीं तो देश आजाद न होता। आपके इस बकसने के लिए शुक्रिया कि आपका उस समय जन्म न था। तब आपका भी जन्म नहीं था। अरे ये सोचे, आप जैसे लोग होते तो आपके पुरखे भी नहीं थे, हमारे में पुरखे थे। हमारे पुरखे काला पानी की सजा सही, फांसी के फंदे को चूमा, उम्र कैद की सजा काटी, तो हमारे पुरखे तो थे, आपके पुरखे नहीं थे। ये माइक लेके दलाल वाला भौ भौ भौ, हमारे कुत्ते भी नहीं भौंकते बेवजह, आप लोग भौंकते रहते हर चीज में राष्ट्रवाद, हर चीज में धर्म। अरे भैया, राष्ट्रवाद क्या कहता है? 2-2 बार लोगों ने, देश के लोगों ने देखा, जहां WHO के चेतावनी के बाद प्रधानमंत्री को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना था, मैक्सिम अस्पताल बनाने थे, जहां लोगों के संज्ञान लेना था बीमारी का और लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना था, तो प्रधानमंत्री दिल्ली चुनाव में घर घर पर्चा बांट रहे थे। ट्रंप की गुलामी या 22 विधायकों की नीलामी ने बट्टा बैठा दिया। फिर दूसरी राउंड लोगों ने देखा, 28 फरवरी से वैक्सीन संकट था, प्रधानमंत्री को पता था
कि ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध कभी भी हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री तो झाल मुड़ी खा के झाल लगा रहे थे पूरे देश को। एक अकेला 140 करोड़ भारतीयों की तबाही पर भारी पड़ा, सबको तबाह, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। तो क्या पटना में छात्र सड़कों पर आएंगे खान सर के लिए? देखिए, जरूरत पड़ेगा हाँ। जेल भी भरेंगे, जरूरत पड़ेगा फांसी के फंदे को भी चूमेंगे, लेकिन खान सर का बाल बांका नहीं होने देंगे। अरेस्ट नहीं होने देंगे, ना कोचिंग पे बुलडोजर चलने देंगे। न्यायिक प्रक्रिया क्या आपके अब पिताजी का है? बुलडोजर चलेगा। अरे यार, अवैध चीज पे तो बुलडोजर चलेगा। नोटिस आ गया उनकी कोचिंग पे कि अवैध जगह पे तो आप ही कातिल हो, आप ही मुंसिफ हो। इतना दिन से सरकार अंधी थी, गांजा पी के सुतल था। सम्राट चौधरी कह रहे बख्शा नहीं जाएगा। अरे भाई, सम्राट चौधरी को खुद नहीं बख्शा जाएगा, साथ साथ व्यक्ति का हत्यारा है, गोली मारकर हत्या किया था सदानंद जी के पूरे परिवार को, वो क्या बोलेगा? है तो बुलडोजर चल जाएगा खान सर की कोचिंग में, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बुलडोजर चला दोगे तो हाँ, तो फिर चलने दीजिए, दोबारा खड़ा कर देंगे, दोबारा खड़ा कर देंगे। और बिहार इतना नपुंसक नहीं है, नामर्द नहीं है कि एक बिहार का बच्चों के भविष्य को संवारने वाले के ऊपर अगर किसी भी तरीके की गुस्ताखी की गई तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। हाथ में चूड़ियां पहन के हम नहीं बैठेंगे, ठीक है? ठीक है। बात